कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी। तो हम आप सबसे बात करें। कैलाश जी, धन्यवाद और स्वागत आपका आज तक पर। धन्यवाद। कैलाश जी, जबरदस्त पहला चरण आ गया है, आपकी 6 साल की मेहनत और उसके बाद पहला चरण, लेकिन 8 चरणों में जो ये चुनाव है कैलाश जी, क्या हर चरण के हिसाब से आपकी रणनीति बदलेगी? और आपको क्या ऐसा लगता है कि आज ममता बनर्जी जो हैं वो पहले चरण से ठीक पहले, कल का दिन आपके पास है, चुनाव प्रचार थम जाएगा और उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल कार्ड खेल दिया है। हम भारतवंशी जो होते हैं कैलाश जी, वो भावुक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल की जनता भावनाओं में बह जाए कि आपने तो दीदी का पैर तोड़ दिया, पीठ में चोट आ गई, कंधे पे चोट आ गई, गर्दन पे चोट आ गई और नुकसान हो जाए आपको। देखिए, मैं देश के मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस षड्यंत्र को एक्सपोज किया और उसके बाद मजबूरी में वहां के जिला प्रशासन को भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ी इलेक्शन कमीशन के सामने। ये एक दुर्घटना थी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने भी जो रिपोर्ट सौंपी है इलेक्शन कमीशन को, उसमें साफ कहा कि ये दुर्घटना, ये किसी ने भी घटना को अंजाम नहीं दिया है। और मैं समझता हूँ उसके बाद यदि दीदी झूठ बोलकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करेगी तो जनता अब सब जानती है। अब जो दुनिया है बहुत आधुनिक हो गई है, तकनीकी हो गई है और डिजिटल हो गई है और सब चीज लोगों ने देखा है, सारे वीडियो सामने आ गए। एक भी कोई प्रमाण नहीं कि किसी ने दीदी को धक्का दिया हो, और बहुत सारे प्रमाण है कि उनका दरवाजा एक पिलर से टकराया और उनको चोट लगी है। और इसलिए यदि उसके बाद वो झूठ बोलकर सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करेगी तो जनता सब जानती है और उसका सबब उन्हें निश्चित रूप से चुनाव वाले दिन मिलेगा। सहानुभूति तो नहीं मिलेगी पर जनता का गुस्सा मिलेगा। कैलाश जी, भ्रष्टाचार है, कटमनी है, सिंडिकेट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्कीम और स्कैम, बीजेपी स्कीम पर चलती है, टीएमसी स्कैम करती है। आपको लगता है कि आप बंगाल की जनता को यह समझा पाने में सफल रहे हैं कैलाश जी कि ये सारी चीजें हैं, यहाँ भ्रष्टाचार भी है, यहाँ गडमनी भी है, यहाँ टोलाबाजी भी है और यहाँ स्कैम हो रहे हैं? या फिर से आप पर वही होगा कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं और बंगाल को जानते नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ दीदी को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, बंगाल में एक अलग प्रकार का रिटेल भ्रष्टाचार है। जो बड़े स्केम है वो तो छोड़ दीजिए, पर रिटेल भ्रष्टाचार है। रोज लोगों को उस भ्रष्टाचार से गुजरना होता है, टोलाबाजी से गुजरना होता है, सिंडिकेट राज से गुजरना होता है। यदि आपको मकान बनाना है और मकान बनाने के लिए सीमेंट खरीदनी है तो वहां के सिंडिकेट वाले जिस रेट पर सीमेंट दे वो आपको लेना पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। और इसलिए वहां पर जो रिटेल जो भ्रष्टाचार है, जो व्यक्ति प्रतिदिन जिससे उसका सामना होता है, वो बहुत उजागर हो गया। और लोग चाहते हैं कि ये जो टोलाबाजी है, ये जो सिंडिकेट राज, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन लोग उससे गुजर रहे हैं, लोग उसको सहन कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उसको एक्सपोज किया और जनता को विश्वास दिलाया कि टोलाबाजी समाप्त करेंगे, हम सिंडिकेट राज समाप्त करेंगे। जो रोज कट मनी आपकी जेब में से जाती है जी, वो उसको हम समाप्त करेंगे। और मैं समझता हूँ इसको लोग समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अब देख लिए कितनी बड़ी सभाएं हो रही। नड्डा जी का रोड शो था, अपार भीड़, अमित जी की सभा, अमित जी का रोड शो, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोग आ रहे हैं वो इसी बात के लिए आ रहे हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ आ रहे हैं कि कल नया सवेरा होगा, सिंडिकेट राज समाप्त होगा, टोलाबाजी समाप्त होगी। कैलाश जी, हमारा पहला सवाल ये था कि क्या हर चरण के साथ आपकी रणनीति बदलेगी? हल्का सा उस पर इशारा कर दीजिएगा। लेकिन जो मुख्य सवाल ये है कि अब आपके लोगों में असंतोष है, क्योंकि जो टीएमसी से लोग आए कैलाश जी, आपने उन्हें टिकट दे दिया। अब जो आपका पुराना कार्यकर्ता है, जो 6 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का जो आपका सपना है, उसमें आपके साथ लगा हुआ था, बीजेपी का कोर वर्कर जो आपने बेस तैयार किया कैलाश जी, वो ठगा महसूस कर रहा है। ये नुकसान ना हो जाए आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी हो सकता है, थोड़ा आक्रोश मैं इससे मना नहीं करता हूँ, और उस आक्रोश को हमने दबाने की कोशिश भी की और समझाया भी और लोगों को लोग समझ भी गए और समझने के बाद वापस अपने काम में लग गए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सिंगूर हमारे यहाँ सबसे बड़ा
विद्रोह कहीं पर हुआ था तो सिंगूर में हुआ था। हमने बुलाया कार्यकर्ताओं को, समझाया, कल सब फॉर्म भरने गए जब उम्मीदवार के साथ, तो सब लोग साथ में थे, सबने जिंदाबाद बोला, सबने स्वागत किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोले। उसके बाद यदि नेता अगर कुछ उनको समझाते तो समझ जाते हैं और सब काम में लग जाते हैं। 99% स्थानों पर जहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, वहां पर लोग काम में लग गए हैं। 1-8% लोग लगे भी हैं तो वो भी काम में लग जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ वो संकट बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, तत्कालीन होता है और उसके बाद समझ जाता है। कैलाश जी, आपकी आपकी शक्ति या आप अपने आप को आश्वस्त, कॉन्फिडेंट किस इलाके में मानते हैं, और आप अपने आप को कमजोर कहां मानते हैं पूरे कोलकाता में सीटों के लिहाज से? बिल्कुल कहीं कमजोर नहीं। मुझे तो जो जहां लोकसभा में हमें बहुत कम सीट मिली थी, वहां पर ऐसा लग रहा है कि विधानसभा की ज्यादा सीट हमें वहां से भी मिलेगी। तो इसलिए मुझे तो कहीं पर भी, पूरे बंगाल में कहीं पर भी कमजोरी दिखाई नहीं ग्रेटर देती। कोलकाता आप सब मानते जगह हैं से कि आपके लिए आसान होगा कैलाश जी, या वहां मुश्किलें हैं आपके हाँ, लिए? देखिएगा, देखिए समय और तारीख नोट कर लीजिए सईद भाई। 2 मई को आप ही मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस कलकत्ता से देखिए हम कितनी सीट निकाल कर लाए। तो मुझे मुझे विश्वास है कि कैलाश जी, जब बड़ा लोगों बड़ा को भरोसा किया विश्वास है। मुसलमानों पर आपने। ढेर सारे टिकट दे दिए, 17 दिए ना? ये देखिए, वोट काटने के लिए सवाल दिए ये है हैं? कि ये वोट काटने के लिए दिए हैं, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं, या आपको पता था कि दूसरों का नुकसान कर दो, हम नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं? देखिए, राजनीति के अंदर जब चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा के, तो उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। हम कभी जाति, धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। जो जीत सकता है, जिसमें जीतने की संभावना है, उसको टिकट देते हैं। अब जिस सब 100% लोग तो जीतते नहीं, पर हाँ, बहुमत आए ऐसी ऐसी स्थिति के लिए हम टिकट देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम साथी भी जीत कर आएंगे, क्योंकि जी। कई बड़े बहुत ही दमखम वाले कार्यकर्ता हैं जो जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और लोग उनके ऊपर ठीक विश्वास है भी रखते हैं। कैलाश जी, हमारे साथ सुकांता मजूमदार जी आपके स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन अंत में आखिरी सवाल, क्योंकि हम उनसे बात करेंगे, आपके पास समय की कमी है इसलिए हमने आपसे अलग से बात कर ली, चर्चा में वो शामिल रहेंगे आपकी तरफ से। कैलाश जी, सीएए को लेकर आपकी टिप्पणी, कहीं बंगाल में नुकसान ना हो जाए इसका? नुकसान और फायदे की बात नहीं है। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी है। हमने बहुत पहले से कहा है कि वे लोग जो पड़ोसी देशों के अंदर है और धार्मिक प्रताड़ना के कारण यदि हमारे देश में आते हैं, तो शरणार्थी की जिंदगी नहीं जिएंगे, हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। जी। इसमें हानि और लाभ की बात हम नहीं करते। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारी 5 सरकार चली गई, अनुकूलता आई, मंदिर बन रहा है। हमने बोला था एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हटना चाहिए। 6 दशक बाद मौका मिला, हमने धारा 370 हटाई। तो ये हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है, ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है। ये हमारी मान्यता है कि वो लोग जो शरणार्थी हैं, जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर हमारे यहाँ आए हैं, उन्हें हमें नागरिकता देना है और इसीलिए हमने सीएए लागू किया है। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।